हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड 3.0 में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रमुख समिति और आयोग, जो अभी तक समितियां बनाई गई हैं क्यों बनी हैं, आयोग बनाए गए हैं क्यों बनाए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो इन्हीं समितियां या फिर आयोग से पूछे जाते हैं। तो ठीक है, अब अपनी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, फिर माइंड को अलर्ट कर कर बैठ जाइए। अब ये वीडियो के एंड में ही आपको उठना है। चलिए, तो सबसे पहला है संविधान की प्रारूप समिति। सभी जानते हैं जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसके बाद एक ड्राफ्ट कमेटी बनी थी जिसे प्रारूप समिति कहते हैं, और इसे काम दिया गया था कि संविधान को बनाना, किस तरह संविधान को बनाया जाएगा। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो वी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था, और संविधान को लिपिबद्ध करना, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि संविधान को लिपिबद्ध करना इसका काम था। ठीक है, रुकिए ज़रा मैं इसे हटा देता हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, जो कि 1976 में आई थी। ज़्यादातर लोग जो पहले से ही पॉलिटी अच्छा पढ़ रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति किस लिए आई थी या फिर कौन है ये। तो संवैधानिक सुधार, मौलिक कर्तव्यों के समावेश की संस्कृति। मौलिक अधिकार जब 1976 में सभी को मालूम है इमरजेंसी लगी हुई थी इंडिया के अंदर, तो उस वक्त सरदार स्वर्ण सिंह ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में मूल कर्तव्य के लिए कहा था कि मूल कर्तव्य होने चाहिए हमारे संविधान के अंदर कुछ, क्योंकि इमरजेंसी थी तो कहीं ना कोई दंगा, कहीं कुछ, कहीं राष्ट्रगान का अपमान, कहीं झंडे का अपमान, कुछ ना कुछ चल ही रहा था हर जगह विद्रोह। तो इसलिए मौलिक कर्तव्य लाए गए, और मौलिक कर्तव्य सभी को मालूम है रूस से लिए गए हैं, सभी को मालूम है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में इन्हें जोड़ा गया था। आज के समय पे 11 हैं, जब आए थे उस वक्त 10 थे। ठीक है, सरदार सिंह समिति आपको चल गया, स्वर्ण सिंह समिति किस चीज़ की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट है शीतलवाड़ी समिति 1966। राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की संस्तुति, मतलब राज्यों को एक अधिक पावर देने की, कि राज्यों को अधिक पावर मिलनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राजमन्नार समिति, तमिलनाडु सरकार 1969। अपशिष्ट विषयों या तो समाप्त कर देने चाहिए या फिर राज्यों को दे देनी चाहिए। अपशिष्ट विषय क्या होते हैं? जो ना केंद्र के अंदर हैं, ना ही राज्य के अंदर हैं, और ना ही वो आपके संवर्ती सूची के अंदर हैं। तीनों विषयों में से कहीं नहीं है जो उन्हें अपशिष्ट विषय कहा जाता है, और इनकी जो पावर है वो केंद्र के पास होती है। इन विषयों पर जो भी कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर देना चाहिए। ये 3 बातें इसमें कही थी। मेन बात क्या है, जो भी समिति आई, जो भी आयोग आया, उसने क्या क्या बोला, कब आया और उसने क्या क्या बोला, ये 2 बातें जरूर पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम आएगा बस इसी से क्लियर हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं जानने की ज़रूरत। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंध 1983। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए। निगम कर राज्यों के साथ बंटवारा होना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं को सशक्त बनाना चाहिए, और राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले प्रधानमंत्री की सलाह लेनी चाहिए। ये 3 बातें बोली गई सरकारी आयोग में, जो कि 1983 में बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है धर आयोग, एस के धर 1947 से 1948। राज्यों का पुनर्गठन मातृभाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये बात बोला गया था। ठीक है, कि क्योंकि आपको मालूम है 1956 में जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, तो वो भाषा के आधार पर आया था, और पहला आपकी सभी को मालूम है आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, चलो अगला है जेपीबी समिति। जे से है जवाहरलाल नेहरू,
बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से है पट्टा भी सीता रमैया। ठीक है, ये 1948 में आया था। राज्यों के पुनर्गठन में देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये बात इसके अंदर बोली गई थी जब भी राज्य का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। फिर अगला आया, उसमें था राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, A.K.M. पडिक्कर, ये 1956 में आया था। राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार किया। इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। तो याद रखिएगा कौन सा आयोग था जिसकी सिफारिश पर भाषा के आधार पर भाषा को स्वीकार किया गया, भाषा के आधार पर राज्य बनाना, और जो अधिनियम बनाया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम, वो किस आयोग की सिफारिश पर बना था। तो याद रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, K.M. पडिक्कर। ठीक है, 1956। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के बारे में जान लीजिए। 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से। भारत सरकार के लोक लेखा और नियंत्रण महालेखा के प्रतिवेदन का निरीक्षण यही करती है लोक लेखा समिति। अपव्यय को रोकने के लिए यह सुनिश्चित करती है कि लोक धन संसद के निर्णयों के अनुसार ही खर्च किया जाए। ठीक है, जो संसद के अंदर पारित हुआ है जो भी चीज़, उसी के अकॉर्डिंग खर्च होना चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा खर्चा होना चाहिए। तो वो लोक लेखा समिति इस चीज़ का पूरा ब्यौरा लेती है। और जो कैग है, ठीक है ना, कैग जो ये रहा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो ये जो अपनी रिपोर्ट सौंपती है वो लोक लेखा समिति को ही सौंपती है। और इसके अंदर जो इसका अध्यक्ष होता है, मेन सदस्य होता है, वो अपोजिट पार्टी का जो लीडर होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति। 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा से होते हैं 30 के 30। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, ये 15 सदस्य 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं, ये वाली बात याद रखना। प्रशासनिक दक्षता और मितव्ययता बढ़ाने के संबंध में वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना, प्राक्कलन की सीमा में ही धन निकाला जाए इसका परीक्षण करना। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। और प्राक्कलन समिति में जो 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के, अब इसमें आदमी कंफ्यूज हो सकता है कि लोकसभा के सदस्य हैं पर लेकिन अध्यक्ष कौन होगा। तो अध्यक्ष याद रखना जो कि लीड कर रही है पार्टी, उसी में से कोई सदस्य होगा जो इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, अपोजिट पार्टी का नहीं होगा। चलिए कोठारी आयोग, DS कोठारी 1976। भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा और भर्ती संबंधी नीतियां और विधि बनाई जाएं। ठीक है, तो ये कोठारी आयोग में ये वाली बात कही गई थी। मैंने आपको बताया ना कि सन याद रखना और जो बात उसके अंदर कही गई वो याद रखना, बस आपका काम हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाओ यार, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, इतना काम तो ज़रूर ही करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुलिस आयोग, धर्मवीर। याद रखना इसमें पूछा जाता है राष्ट्रीय पुलिस आयोग किसके द्वारा हुआ था, तो ये धर्मवीर नाम है उनका। 1979 के अंदर ये हुआ था। पुलिस सुधार के लिए संस्तुतियाँ, पुलिस में सुधार के लिए कहा गया कि पुलिस में सुधार होना चाहिए। ठीक है, तो ये काम किसने किया, तो ये राष्ट्रीय पुलिस आयोग। नेक्स्ट है नियोगी समिति, KC नियोगी 1946। आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की सिफारिश। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। नियोगी समिति काफ़ी बार पूछी गई है। और आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की सिफारिश, ये वाली बात याद रखना, इन्होंने ये की थी। चलो नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार आंदोलन, मोरारजी देसाई 1966-67 और के हनुमंतैया 1967 से 70। व्यापक प्रशासनिक सुधार के लिए सुझाव दिया था इन्होंने। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति 1956-57, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की संस्तुति। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी। अशोक मेहता समिति जो 1977-78 में आई थी, उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की संस्तुति, द्विस्तरीय पंचायती राज की बात कही थी। चलिए नेक्स्ट है BM तारकुंडे समिति, चुनाव सुधार से रिलेटेड है, 1974 में आई थी। मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। चुनाव प्रचार में सरकारी धन और तंत्र का उपयोग ना करने,
ठीक है, ये वाली बात कही गई थी, मतदाता की आयु 20 से 21 से घटाकर 18 कर दो, ये BM तारकुंडे समिति में कहा गया था। और चुनाव प्रचार में सरकारी धन और तंत्र का उपयोग ना करें, ये भी BM तारकुंडे समिति में कहा गया था। सभी को मालूम है मतदाता जो घटाया गया है उम्र 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में किया गया है, सभी को मालूम है ना। चलिए, अगर नहीं मालूम है तो मैंने अभी बता ही दिया है, चल गया पता आपको। नेक्स्ट है PC होता समिति 2002-2004 सिविल सेवा। प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के लिए आयु 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए। सिविल सेवा को अधिक दक्ष और भ्रष्टाचार रहित बनाने के लिए सुझाव दिया था। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग मदन मोहन पुंची। अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु एक आयोग गठित किया। आयोग ने अप्रैल 2010 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, ये वाली बात भी याद रखना। चलिए, नेक्स्ट है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बीरप्पा मोइली 2005-2008। व्यापक प्रशासनिक सुधारों की संस्तुति की थी। बासवान समिति 2016। इस समिति को रिटायर्ड IAS ऑफिसर BS बासवान की अध्यक्षता में गठित किया गया। इस समिति ने सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव करने का सुझाव दिया गया। ठीक है, और ये सबसे आखिरी है अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और भी समितियाँ आयोग आए हैं, कोशिश की जाएगी उन्हें भी फिनिश कर दिया जाए, जो बच गए हैं उन्हें भी लेकर आया जाए और उन्हें भी बता दिया जाए। पर लेकिन जितने मैंने बताए हैं वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और 99% यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इनसे अलग समिति आयोग से क्वेश्चन नहीं बनेगा। बनता है तो 1% चांस है। ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ 1% चांस है उससे। बाकी भाई 1% अगर होना होगा तो वो हो जाएगा, उसका हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन मेन बात याद रखिएगा। ठीक है, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।